रटो 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 रटो। अरे नहीं नहीं, रटो मत, समझो। हैं? क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 5.3 जो है उसके छठे सवाल को करेंगे सोल्व। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हमारे पास 6th क्वेश्चन क्या गिवन है, ये कह रहा है द फर्स्ट and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively। पूरी इज्जत देना रिस्पेक्ट के साथ। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 17 है एंड द लास्ट टर्म इज 350। जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा गया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे इसके नंबर्स दिए गए हैं, इज्जत ये वाली देनी है। उसके बाद है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, भैया डी आपका 9 है, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें बताना कि कितनी यहाँ पे टर्म्स होंगी और क्या इसका सम होगा। तो देखो ये सवाल एकदम डिटेल में निकल के आ जाए, इतना कुछ वो नहीं है, घुमावदार नहीं है, सीधा सीधा सारी चीज़ आपसे पूछी गई है। बोले तो हम क्या करें, सीधी सीधी चीज़ें तो पूछी गई हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे आंसर निकलेगा, ये तो सोचने की बात है। जी बिल्कुल, ये तो हमें समझना पड़ेगा और वो समझने के लिए जो सवाल में चीज़ें दी गई हैं उन्हें पहले लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, बोले फर्स्ट टर्म यहाँ पे बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, ए होती है, तो ये हो जाएगा आपका ए। पहली टर्म है 17, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद हमें लास्ट टर्म दी गई है। बोले लास्ट टर्म हम कैसे लिखें, एल लिखें या ए ऑफ एन लिखें। सो देखो लास्ट टर्म ए ऑफ एन ही होती है, ठीक है, या वैल्यू ऑफ टर्म भी हम उसे कह देते हैं। अब फाइनाइट एपी है तो लास्ट टर्म आपकी ए ऑफ एन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ए ऑफ एन को ही लिखेंगे कितना, 350, 350। कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है जनाब आपको, जी बिल्कुल दिया गया है, नो 9। इज एवरीथिंग फाइन। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, D इक्वल टू हो गया आपका 9। अब आगे क्या करना होगा, हमें पता करनी है हाउ मेनी टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी भैया, और उसके बाद है व्हाट इज देयर सम, यानी हमें पता करना है S ऑफ n। हमें सम भी यहाँ पे बताना होगा कि भैया इस एपी का सम क्या होगा। क्या बताएंगे हम इस एपी का सम, हमसे झेला नहीं जा रहा किसी की बेवफाई का गम। मेरे दोस्त इस गम को दीजिए भुला और याद कीजिए ए ऑफ एन का फॉर्मूला। जी हाँ, ए ऑफ एन का फॉर्मूला क्यों चाहिए भाई साहब, तो देखो ए ऑफ एन का फॉर्मूला इसीलिए चाहिए ताकि हम एन निकाल सके। बोले ओ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो ए ऑफ एन का फॉर्मूला लोगे, उसके लिए एस ऑफ एन काहे नहीं ले रहे। इससे पहले के सवाल में तो बड़ा एस ऑफ एन का रात चल रहा था। देखो क्यों, हमारे पास डिफरेंस भी है, बोले हाँ है, पहली टर्म भी है हाँ, और ए ऑफ एन भी है हाँ, खाली एन नहीं है हाँ, तो ए ऑफ एन से निकल आ जाएगा। बेफालतु में लंबे चौड़े फॉर्मूला को यूज करने की लोड नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम ए ऑफ एन के वाले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ए प्लस में एन माइनस 1d बराबर होता है ए ऑफ एन के, यही है ना फॉर्मूला। जी हाँ, तो ये फॉर्मूला लिख दिया है मैंने यहाँ पे। एपी का कोई भी सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर, इवन दो इसकी जो मार्किंग है उसके अंदर भी है कम से कम 5 नंबर के 6 नंबर के सवाल तो इस चैप्टर में से आ सकते हैं, 4 5 6 नंबर के। तो वो आएंगे तो उन्हें सोल्व करने का क्या तरीका है, सीधा सा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहली बात तो फॉर्मूला याद नहीं है, सवाल सब समझ में आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सो फॉर्मूले जरूर याद कीजिएगा। बोले वो याद कैसे होंगे, सवाल सोल्व करते जाओ मेरे साथ साथ, सारे याद होते जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया ए प्लस में एन माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू ए ऑफ में एन। अब हमें क्या करना होगा भैया यहाँ पे, तो चलिए करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट। हेलो करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करने के बाद आपको लगेगा ये सवाल एकदम छटपुट। जी हाँ, एन की वैल्यू पता हो जाएगी यहाँ पे। ए यहाँ पे कितना है 17, एन कितना बोला नहीं पता, कोई नहीं एन लिख दो एज इट इज। डी कितना है 9, ए ऑफ एन कितना है 350, 350। अब क्या किया जाए, थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाए जाए, इधर का उधर थोड़ा बहुत किया जाए और आंसर निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे देखो एन माइनस 1 को एज इट इज रखते हुए, मल्टीप्लीकेशन में 9 को रखते हुए माइनस का 17 उधर ले लेंगे। ओके ले लिया। अब क्या बच गया, एन माइनस 1 इक्वल्स टू में 333 अपॉन में 9 हो गए हैं।
ये तो यहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? देखो इसमें से हमने से माइनस किया तो हमारे पास 333 बचा, 3 बार 3 बचा। और अब 4 भी 9 कहाँ से आया? ये मल्टीप्लिकेशन में था। हाँ, हमें खाली जरूरत n की है। बोले हाँ वो तो है, बेचारा n ही चाहिए। तो बाकी की चीज़ों को धीरे धीरे करके बॉर्डर क्रॉस कराते जाएंगे ताकि n की वैल्यू पता चल जाए। तो ये मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड में आ गया। अब ये कटेगा, बोले किससे कटेगा? 3 से, 9 से ही कट जाएगा। यहाँ पे ये देखो 9 1 9 हो गया, यहाँ पे 9 3 27, कितने बच गए? 28 29 30 31 32 33, 6 बच गए। 63 कितनी बार आता है? 9 7 से आपका 63 हो जाता है 37 टाइम्स। ओके सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37। काम तमाम। ना ना ना, ये माइनस का 1 क्या यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहेगा? ना, इसको भी बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू 37 प्लस में 1 विच इज इक्वल्स टू 38। n की वैल्यू निकल के आ गई है 38, जो कि हमें पता करना था। मैंने कहा था ना, एक बार करोगे वैल्यू पुट, आपको लगेगा ये सवाल एकदम छुटपुट, और ऐसा ही ये हो गया है। वैल्यू पुट की थोड़ी बहुत काटा पीटी हमने की और आंसर आ गया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, कहीं खुशी मना रहे हो कि ओ छठा सवाल खत्म? ना ना, अभी एक और चीज बच रही है। बोले वो क्या बच रहा है? ये देखो, सम ऑफ n टर्म्स बच रहा है, s ऑफ n, वो निकालेंगे। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा इधर कर देंगे ताकि थोड़ा स्पेस हमारे पास यहाँ पे बच जाए। अब अगले पे आ जाते हैं। हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म्स का। यहाँ पे सम निकालना होगा। कितनी टर्म्स का? 38 टर्म्स का सम चाहिए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, एस ऑफ एन के दो फॉर्मूले हैं। बोले हाँ, वो एक लंबा वाला n अपॉन में 2 2 a प्लस में n माइनस 1d वाला, और एक वो प्यारा सा छोटा सा वाला है n अपॉन में 2 इक्वल्स टू a प्लस में l वाला, या a प्लस में a ऑफ n वाला। तो हम कौन सा यूज करें? ला कौन सा यूज करें फॉर्मूला? तो देखो यहाँ पे आप सवाल को समझो और तब फॉर्मूला डिसाइड करो। सवाल में लास्ट टर्म दी है आपको। बोले हाँ दी है, तो वो जो लास्ट टर्म वाला छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है वो कब इस्तेमाल में करना है? बोले जब लास्ट टर्म दे दी गई हो। जी बिल्कुल, तो उस बड़े वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हम यूज करेंगे एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट में छोटा सा a प्लस में l। ओके, अब कहोगे हमें ना लिखना l है, कितना अजीब है l। बोले ओके कोई बात नहीं, a ऑफ n लिख लो, चलेगा। आप यहाँ पे a ऑफ n लिखोगे तो भी बिल्कुल सही है, l लिखोगे तो भी बिल्कुल सही है। दोनों का मतलब लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, रास्ता वही है, मंजिल वही है। चाहे यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, पहुंचोगे वहीं पे। तो आप देखो वैल्यूज पुट करनी है। एस ऑफ एन हमें पता करना है। एन अपना 38 है, बटा में 2 है। ए कितना है? 17 है। एल कितना है? 350, 350। अब क्या किया जाए? अब जनाब थोड़ी सी काटा पीटी की जाए। वो क्या है ना, थोड़ा निर्दयी तो बनना पड़ेगा, काटा पीटी तो करनी पड़ेगी, वरना आंसर नहीं आएगा। और अगर शांति से बैठे रहे तो अब क्या करें? बस थोड़ा सा 2 1 2 2 1 2 एंड 2 9 18, 19 आ गया यहाँ पे आपके पास। बस अब और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 350 में आपको 17 जोड़ देना है, 7 एज इट इज आ जाएगा, 6 इधर बच जाएगा, 3 का इधर आ जाएगा। ये हो गया 367। अब बस मल्टीप्लाई करना का कुछ ज्यादा बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, दिख रहा है ये? हाँ थोड़ा सा तो है, लेकिन 19 का पढ़ा याद होगा तो तुरंत कर दोगे। तो 19 को जब 367 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6973, 6973, 6973 इज द सम। यहाँ पे एस ऑफ एन की वैल्यू आ गई 6973, यानी 38 टर्म्स का जो सम होगा कुल मिला के इस एपी की वो इतना होगा। और हमें यही पता करना था, टर्म वम कितनी है वो पता करने की जरूरत नहीं है, कौन सी टर्म कहाँ पे, खाली नंबर ऑफ टर्म्स पता कर देते थे कुल मिला के कितनी टर्म्स होंगी और यहाँ पे उनका सम क्या होगा, और वो हमने यहाँ पे कर दिया है पता। इस पूरे को आप कर सकते हो नोट डाउन। और इसी के साथ सवाल नंबर 6 हो गया है फिनिश। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो ताकि वो भी समझ सकें। अब अगर ना हमें तो समझ में ना आया, तो जब नहीं आया समझ में तो फिर काहे शेयर करोगे। तो चलो एक काम कर सकते हो, आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, क्या चीज़ें हैं जो मुझे इंप्रूव कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और समझ आ गया तो वही शेयर तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।